हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल के करंट अफेयर फरवरी 2025 के 1 से 12 फरवरी के करंट अफेयर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस डिस्कशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिस्टोरिकल ब्रिज राज स्वामी टेम्पल इज सिचुएटेड। न्यूज में था ये हिस्टोरिकल ब्रिज राज स्वामी टेम्पल, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपके कांगड़ा में। कांगड़ा में नूरपुर फोर्ट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नूरपुर फोर्ट के अंदर ये टेम्पल वर्ल्ड का एकमात्र टेम्पल है जहां पर मीराबाई को पूजा जाता है लॉर्ड कृष्ण के साथ। वैसे जनरली राधा कृष्ण को ही हर जगह पूजा जाता है, लेकिन ये इकलौता ऐसा टेम्पल है जहां पे मीराबाई को पूजा जाता है। नूरपुर फोर्ट में ये लोकेटेड है और नूरपुर फोर्ट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है, उनके अंडर पर ये आता है। Which of the following rank Himachal got on decadal growth in gross enrollment ratio according to expanding higher education through state and state public universities? रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई थी, ये एक्सपांडिंग हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। उसमें डिकेडल ग्रोथ में हिमाचल को क्या रैंक मिला है 2011-12 से लेकर के 2021-22 तक। इस डिकेड को कंसिडर किया गया था और इसमें हिमाचल का रैंक क्या था? तो इसमें हिमाचल का रैंक था आपका सेकंड रैंक था हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ। बेहतर हिमाचल प्रदेश ने परफॉर्म किया है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, और इसके अकॉर्डिंग जो हिमाचल है उन्होंने केरला, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ नेशनल चार्ट्स में टॉप किया हुआ है हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। डिकेड मैंने आपको पहले भी बताया 2011-12 से लेकर के 2021-22 तक का इन्होंने कंसीडर किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश को बेस्ट स्पेंडर भी माना गया है रीजन में, कि जो हमारा रीजन है, हमारे रीजनल स्टेट्स जो हैं साथ में आजू बाजू के, उनसे बेहतर हमने स्पेंड किया है एजुकेशन के ऊपर। जो हमारा स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया है? सबसे अच्छा बिहार ने परफॉर्म किया है। बिहार का 1.56% बिहार अपने स्टेट जीडीपी का देता है एजुकेशन के सेक्टर के लिए, और हिमाचल प्रदेश का कितना था इसमें? 0.56%। ये जो स्टेट है इनको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में ये सेकंड बेस्ट रैंक मिली हुई है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स में और डेंसिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, इन सारी चीजों में इनको सेकंड रैंक मिली है। पंजाब और हरियाणा ने भी बेहतर चीजें की है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, प्यूपिल टीचर रेशो में और जेंडर लिंग समानता को मेंटेन करने के लिए इन्होंने भी अच्छा काम किया हुआ है। बिहार को जैसे मैंने आपको बताया कि बेस्ट परफॉर्मर है। और लोएस्ट स्पेंडर कौन कौन से थे एजुकेशन में जो अपने स्टेट जीडीपी का देते थे? पंजाब आ गया 0.24%, गुजरात और राजस्थान 0.323% और तेलंगाना तो सिर्फ 0.18% अपने स्टेट जीडीपी का देता है एजुकेशन के सेक्टर में। हिमाचल का था 0.56%, हरियाणा का 0.49%। इन विच डिस्ट्रिक्ट गग्गल एयरपोर्ट इज लोकेटेड विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली? गग्गल एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका? गग्गल एयरपोर्ट आपका कांगड़ा में है। क्यों न्यूज में था ये? क्योंकि इसको ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपग्रेड किया है। अभी ये ग्रेड 3 में आ गया है, पहले ये ग्रेड 4 में था, ठीक है। अब ये ग्रेड 3 में आ गया है, तो इसलिए ये न्यूज में था। इसके साथ ही न्यूज में बना रहता है क्योंकि इसके एक्सपेंशन का जो प्रोग्राम है वो किया जा रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि इसको हम एक्सटेंड करें। इसका जो रनवे है वो 1376 मीटर का जो इसका रनवे है उसे बढ़ा करके 3110 मीटर्स कर दिया जाए। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो लार्ज एयरक्राफ्ट्स हैं जैसे कि बोइंग्स हो गया, एयरबसेस हो गया, वो सारे यहाँ पर आराम से लैंड कर सकते हैं। अगर लार्ज जो एयरक्राफ्ट्स हैं यहाँ पे लैंड करना शुरू हो जाएंगे तो उससे जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसे बूस्ट मिलेगा। ज्यादा टूरिस्ट आना प्रेफर करेंगे हिमाचल में, क्योंकि आप लोगों को बताइए कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादातर किस चीज से है? बाय रोड है। बाई रोड ज्यादा ट्रांसपोर्ट है, हमें रेलवे की ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। एयरपोर्ट में ज्यादा एयरपोर्ट्स की भी ज्यादा, बाई एयर की ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। जबकि जो हमारी ट्रैवलिंग होती है वो कन्वीनियंट ज्यादा किससे होती है? आइदर बाय रेलवे या फिर आपके एयर बाई एयर। तो रोड से थोड़ा सा वो होता है, इसलिए भी हम बोलते हैं कि अगर इस तरह की फैसिलिटीज आ जाती है हमारे यहाँ पे तो ज्यादा टूरिज्म पोटेंशियल हमारा एनहांस होएगा, बढ़ेगा।
Which of following is an online platform designed to manage family records at the ग्राम पंचायत लेवल? ग्राम पंचायत लेवल पर जो फैमिली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? यहाँ नीचे दिए गए हुए प्लेटफॉर्म में से तो ये आपका है ई परिवार। ई परिवार ई परिवार इस तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फैमिली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है ग्राम पंचायत लेवल पर। ये न्यूज में क्यों आया हुआ था? ये न्यूज में इसलिए आया हुआ था कि न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि 99.84% जो फैमिली मेंबर्स थे वो रजिस्टर हो गए हैं ई परिवार में। लगभग जो 75,18,296 फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से 75,05,913 रजिस्टर्ड वेरीफाइड हो गए हैं इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। क्यों इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है? इस इनिशिएटिव को शुरू किया है ताकि जो गवर्नेंस है उसे लोगों को ज्यादा एक्सेसिबल, अधिक सुलभ बनाई जाए, कुशल, पारदर्शी बनाया जाए, ज्यादा एफिशिएंट हो, ट्रांसपेरेंट हो हर एक सिटीजन के लिए। 27 अप्रैल 2024 से इसे एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के लिए बिल्कुल अनिवार्य कर दिया था। 27 अप्रैल 2024 से ई परिवार आपको और तरह की भी फैसिलिटीज देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको परिवार नकल निकालनी है या फिर मैरिज सर्टिफिकेट्स निकालने हैं, बीपीएल सर्टिफिकेट्स निकालने हैं, थ्रू आप ई परिवार और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से निकाल सकते हो। ये जो इनिशिएटिव है ना, ये बेसिकली इसका एम क्या है कि टाइम सेव हो। अगर आपने 4-5 साल, मतलब जब ये नहीं हुआ था उससे पहले, अगर आपने परिवार नकल निकालने आप गए हो तो कितना टाइम लगता है ना। मैरिज सर्टिफिकेट आपको तहसील जाना पड़ता है, यहाँ वहां दौड़ना पड़ता है, फिर आपकी ये सारी चीजें होती हैं। तो आपका टाइम भी सेव होगा अगर आपको ऑनलाइन ये फैसिलिटीज मिल जाती हैं। रिसोर्सेज आपके सेव होंगे, एफर्ट्स, क्योंकि पेपर वर्क कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं लोगों को अपने दरवाजे पे ही मिल जाए, घर पे ही मिल जाए, ये हम इंश्योर करना चाहते हैं। हमारी गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है। अभी ये देखना एक इनिशिएटिव भी चलाया गया है ना, और सरकार आपके द्वार, सरकार गांव के द्वार। तो इस तरह की चीजें, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। तो ये परिवार का ये सारा काम है आपका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? गोची फेस्टिवल को कहाँ पर सेलिब्रेट किया है रिसेंटली? गोची फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है आपके लाहौल एंड स्पीति में। जब बच्चे का बर्थ होता है ना तो उस टाइम पे गोची फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो युल्ला देवता हैं इनकी पूजा की जाती है, युल्ला देवता की पूजा की जाती है। लोग इसके मतलब इस फेस्टिवल के दिन एक धनुष बाण वाली गेम भी खेलते हैं। ये धनुष बाण वाली गेम के पीछे ना इनके कुछ एक मिथ्स होते हैं, इनकी कुछ धारणाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी एरोज टारगेट है एक पर्टिकुलर उसको हिट करेंगे तो इनका मानना होता है कि उतने बेटे पैदा होंगे उस साल में वहां पर्टिकुलर जगह में। ये इनका मानना होता है यहाँ पे। अब इस तरह की जो सेलिब्रेशंस हैं काफी पुरानी सेलिब्रेशंस हैं जिनको अभी तक किया जा रहा है, और लोग इसमें बहुत ज्यादा अपना वो दिखाते हैं, खुशी दिखाते हैं इनको करने में। तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर रीजन है ना, इनकी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने रूट्स के लिए ये दिखाई देती है। अभी क्योंकि आप लोअर हिमाचल की तरफ जाओ ना ज्यादा, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आजकल वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने के लिए मिलता है लोअर हिमाचल में। हम अपने जो रीति रिवाज हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते हैं, बल्कि हम थोड़ा सा जो मॉडर्निटी की तर्ज पर, वेस्टर्नाइजेशन की तर्ज पर, जैसे पहले पहले जो बर्थडेज होते थे, मैरिजेस होती थी, उनमें ट्रेडिशनल चीजें की जाती थी ज्यादा। जो भी हमारे ट्रेडिशंस थे, हमारा कल्चर था, उसकी रूट्स से लेकर सारी चीजें। आजकल क्या है पता ही नहीं चलता है, यहाँ हिमाचल की शादी है या किसी दूसरे स्टेट की शादी है, सेम सेम सारी चीजें हो गई हैं। बर्थडे में भी हम केक कटिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन हमारे जो रिचुअल्स होते हैं उनको भी करते हैं। अभी तक के तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा खुशी इस चीज में है। तो अपर हिमाचल में जहां पर आप जाओगे ना, जैसे लाहौल स्पीति वाले जैसे जो एरियाज हैं, किन्नौर हो गया, लोग प्रिजर्व रखना चाहते हैं यहाँ पे अपनी जो ट्रेडिशंस हैं उनको प्रिजर्व रखना चाहते हैं। अभी ये चीजें हो गई थी ना, अपने लास्ट ईयर सुना होगा कि जो केक कटिंग वगैरह है इनको बैन किया जा रहा है किन्नौर में, कि भाई ये सारी चीजें ना हो, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है कि इससे हम अपनी रूट्स को भूलते हैं, कल्चर को भूलते हैं। तो ये सारी चीजें कंटिन्यू रखने के लिए इन चीजों को थोड़ा सा बंद करने पे वहां पे जोर लगाया जा रहा है। वाइब्रेंट ट्राइबल कल्चर को ये बताता है जो भी रिमोट हिमालयन रीजन में है। नहीं तो ये सारी चीजें खत्म ही हो जाएंगी, फिर क्या पता, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी कोई मनाएगा ही नहीं तो आगे पता कैसे चलेगा कि ये इस तरह की ट्रेडिशंस थे हमारे पहले।
इन विच ईयर पोंग डैम वॉज डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? पोंग डैम को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था? 1983 में डिक्लेयर किया गया था। और ये लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड्स में से एक है नॉर्दर्न इंडिया में। उत्तर भारत में जो मैन मेड वेटलैंड्स होते हैं उनमें से जो बड़े बड़े वेटलैंड्स हैं मैन मेड, उनमें से एक है ये। और इसका जो एरिया है ना वो लगभग है आपका 307 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है। पोंग डैम को, पोंग डैम जो है वो 1975 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। 1975 में, डेट्स आर इंपॉर्टेंट, कब इसको क्या क्या किया गया था, बिकॉज मैचिंग में आ जाते हैं क्वेश्चंस। 1983 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था हिमाचल की गवर्नमेंट के द्वारा। वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसे 1994 में डिक्लेयर किया गया था, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था इसको 2002 में। Which of the following represents the area of शिकारी देवी सेंचुरी? शिकारी देवी सेंचुरी भी अभी हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि शिकारी देवी सेंचुरी के आसपास के जो एरिया है ना उनको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसका जो एरिया है यहाँ पर वो है 29.94 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कहाँ पर है? मंडी में है, जंजैहली। तो 1962 में आई थी ये। वहाँ पर्टिकुलर रीजन की जो वाइल्ड लाइफ है उसे कंजर्व करने के लिए 1962 में एग्जिस्टेंस में आई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो शिकारी देवी के अराउंड एरिया है उसे इको सेंसिटिव जोन बना दिया है, ताकि अर्बनाइजेशन का वहां पे इफेक्ट ना हो, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ना हो सराउंडेड प्रोटेक्टेड एरिया में। उसमें ना आपके 43 विलेजेस आ जाते हैं यहाँ पे। नाचन फॉरेस्ट डिवीजन के और करसोग फॉरेस्ट डिवीजन के 43 विलेजेस आ जाते हैं। नाचन डिवीजन के 34 विलेजेस हैं और करसोग डिवीजन के 9 विलेजेस वहां पर है। इको सेंसिटिव जोन्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत डिक्लेयर किया गया था, ताकि ह्यूमन एक्टिविटीज को, जैसे पर्टिकुलर सेंचुरीज है ना उसके पर्टिकुलर एरिया के बीच में जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनको बंद किया जाए। और उसमें लेकिन एग्रीकल्चर को अलाउ करते हैं, पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया में ना एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत अलाउ किया जाता है। कितने से कितने तक होता है ये? 50 मीटर से लेकर के 2 किलोमीटर्स तक। 2 मीटर नहीं, 50 मीटर से लेकर के 2 किलोमीटर्स तक। ये एक इनिशिएटिव है स्वच्छ शहर समृद्ध शहर जो लिया गया था। स्वच्छ शहर समृद्ध शहर धर्मशाला में से लॉन्च किया गया था, ताकि जो प्रॉपर गार्बेज कलेक्शन है, डिस्पोजल है, उनको इंश्योर किया जा सके। रिस्पॉन्स, इसकी थीम थी माई गार्बेज इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोर टू डोर जो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। एक और चीज है यहाँ पर, मेक माई हट। मेक माई हट ये एक कैंपेन है। मेक माई हट एक स्टार्टअप है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर के कुछ ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने ये शुरू किया है। और क्यों शुरू किया है ये? ताकि जो कंस्ट्रक्शन है उसे ये ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल कर सके। कंपनी का गोल क्या था? बेसिकली कंपनी का गोल था कि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके और इको फ्रेंडली लिविंग को प्रमोट किया जा सके। जैसे कि ये क्या करते हैं, ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं, अर्थ वॉल्स को, ड्राई स्टोन मैसनरी को, बेम्बू स्लैब्स को, मतलब सूखे पत्थर की चिनाई हो गई, बांस की स्लैब, मिट्टी की दीवारें, इस तरह की चीजों को यूज कर रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए। लोकल क्राफ्ट्समैन के साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि हमारी जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं उनको हम जीवित रख सकें, उनको आगे बढ़ावा दे सकें। ठीक। इंपॉर्टेंट क्यों है ये मेक माई हट? इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया का जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप है उसको ये, हमारी जो पारंपरिक शिल्प कला है उसको संरक्षित करने में मदद कर रहा है। लोकल फॉर वोकल इनिशिएटिव को ये इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है और इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है। ठीक। इंडियाज ग्रीन आर्किटेक्चर मूवमेंट, हमारा जो ग्रीन आर्किटेक्चर मूवमेंट है उसको भी ये एक तरह से बढ़ावा दे रहा है, जो हम चाहते हैं कि हरित वास्तुकला आंदोलन में लहरें पैदा कर रहा है ये एक तरह से। ठीक है। एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जनवरी के करंट अफेयर्स, उसमें साउंड के ना बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, जिससे मुझे लगता है आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी होंगी, आपने सुना नहीं होगा ध्यान से। तो मैंने इस वाली वीडियो में वो चीजें भी ऐड की हुई हैं, यानी कि जो हमने जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे उसे फटाफट से एक तरह से रिवीजन दे दूंगी इसमें, ताकि आप लोगों का अगर कुछ उसमें छूट गया हो तो वो यहाँ पर कवर हो सके।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? हालदा को कब सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी में हालदा को सेलिब्रेट करते हैं। अभी गाहर, चंद्रा और पट्टन वैली में इसे सेलिब्रेट किया गया था। सेकेंड या थर्ड वीक जो आता है जनवरी का, तब हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। गाहर वैली में जो डेट होती है वो लामा के द्वारा फिक्स होती है, लामा पुजारी को कहते हैं। पट्टन वैली में माघ पूर्णिमा के दिन यानी फुल मून के दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या करता है? हमारे कल्चरल बॉन्ड को स्ट्रेंथन करता है और एक तरह से हमारे जो लाहौल स्पीति के लोग हैं उनकी एकता को ये बताता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एंड इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम विल बी सेटअप? हमीरपुर। हमीरपुर के नदौन में ये इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम को बनाया जा रहा है। ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि उत्तराखंड नेशनल गेम्स को आयोजित कर रहा है, तो एक छोटे स्टेट को नेशनल गेम आयोजित करने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, और वो कर रहा है ना, तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अभी हिमाचल के केस में हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं इस समय कि हम लोग नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बिगेस्ट हर्डल है वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ पर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से हम एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन भी नहीं ढंग से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सिंगल मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम हमारे पास में नहीं है, जैसे कि हम जहाँ पे बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन वगैरह भी अगर करवा सके। और शॉर्टेज है कोचेस की भी बहुत ज्यादा कमी है हमारे यहाँ पर। ठीक। बाय विच ईयर नेशनल गोल इज सेट टू इरेडिकेट टीबी? टीबी को इरेडिकेट करने के लिए जो नेशनल गोल है वो है कब तक का है? 2025 तक नेशनल गोल रखा गया है और इसके लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। अभी हाल ही में जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है उन्होंने 100 दिन का टीबी मुक्त भारत कैंपेन कांगड़ा में शुरू किया था, जहां पर लोगों को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंस दी गई थी कि लोग भी अवेयर हो इसके लिए और कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें। इंपॉर्टेंट चीज भी थी इसमें कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट की 81 पंचायत है उनको अभी हाल ही में टीबी फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। वर्ल्ड टीबी डे हम कब मनाते हैं? 24 मार्च को हम वर्ल्ड टीबी डे को सेलिब्रेट करते हैं। अंडर गोबर समृद्धि योजना, हाउ मेनी रुपीज पर केजी गोबर विल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम पीपल? लोगों से कितने रुपए प्रति केजी गोबर लिया जाएगा? 3 रुपए प्रति केजी गोबर लोगों से लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी एग्रीकल्चर प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत ये आती है और इससे क्या क्यों इसको शुरू किया गया है? सबसे पहले तो जो रूरल इकोनॉमी है ना उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, लोगों को कमाई के जरिए देना चाहते हैं, लाइफ स्टॉक की इम्पोर्टेंस लोगों को बताना चाहते हैं। अभी वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जो गोबर वगैरह है इसके लिए क्यों यूज करते हैं? हम खेती के लिए यूज करते हैं, उपले वगैरह बनाने के लिए, जो ईंधन बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब लोगों को इससे इनकम आने लगेगी ना तो लोग सोचेंगे कि भाई लाइफ स्टॉक के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया जाए। हम लोग लाइफ स्टॉक के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि इससे तो पैसे भी आने लग पड़े हैं अभी। और जो खासकर जो विमेन्स है इन कामों के साथ, हिमाचल में आप लोगों को पता ही है कि इस तरह के कामों के साथ विमेन ज्यादा एसोसिएटेड होती है, तो उनके लिए कमाई का जरिया भी है। साथ में ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काइंड ऑफ उनकी जो अ, उनको भी एम्पावर कर रहा है, बिकॉज एक तरह से उनको क्या मिल रहा है? ये घर बैठ बैठे एक रोजगार का, उनकी इनकम का एक, रोजगार तो नहीं कह सकते, हाँ काइंड ऑफ इनकम का एक उनको साधन यहाँ पर मिल रहा है और उनके डायरेक्टली ये बैंक अकाउंट्स में पैसे शिफ्ट होंगे। ठीक। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी ये एक तरह से प्रमोट कर रहा है। आई क्रैक विच एचपी पुलिस इज गोइंग टू सेटअप इज विल हेल्प इन डीलिंग विद? साइबर क्राइम के साथ डील करेगा आई क्रैक। साइबर क्राइम के साथ क्यों डील करेगा? साइबर क्राइम के साथ डील करने के लिए जो एक नंबर है टोल फ्री, वो क्या है? 1930 है। आई क्रैक का क्या है पूरा मतलब? इन्वेस्टिगेशन एडेड साइबर फोरेंसिक रिपोजिटरी एनालिसिस एंड कोर की फ्रेम। तो ये आई क्रैक को साइबर क्राइम्स को चेक करने के लिए यूज किया जा रहा है। इसमें क्या होगा? यहाँ पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज किया जा रहा है और जो स्टाफ होगा वो काफी एक्सपर्ट होगा जो कि इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्राइम के अंतर्गत और साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को फटाफट से करने में ये मदद करेंगे। When was India's first paragliding school at Beer Billing funded by Ministry of Tourism? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कब फंड किया था ये पैराग्लाइडिंग स्कूल जो हमारा पहला बना हुआ है इंडिया का? 2015 में इसे फंड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। 8 करोड़ का है ये। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया गया है, बनाया गया है भारत का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल।
Which of the following ministry adjudged कांगड़ा पुलिस स्टेशन एज बेस्ट पुलिस स्टेशन रिसेंटली? कांगड़ा पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन किसने कहा था अभी हाल ही में, जो एनुअल रैंकिंग हुई थी 2024 के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था कि भाई कांगड़ा का जो पुलिस स्टेशन है ना वो बेस्ट है। उसके लिए कुछ एक पैरामीटर्स लिए गए थे, जैसे क्राइम कंट्रोल किस तरह का है, प्रॉब्लम्स आपकी कितनी जल्दी सॉल्व हो रही है, और लोगों के जो दुख हैं उन्हें किस तरह से रिजॉल्व किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी किस तरह से है, लोग कैसे कॉपरेट कर रहे हैं, पब्लिक कॉपरेशन कैसा है। इन सारी चीजों को कंसीडर करके इसे बेस्ट पुलिस स्टेशन एडजज किया गया था। From which district Apple Man of Himachal belong, who is conferred with Padam Shri recently? पद्म श्री रिसेंटली दिया गया था एप्पल मैन ऑफ हिमाचल को। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलासपुर से बिलोंग करते हैं, बिलासपुर के घुमारवीं से, बिलासपुर के घुमारवीं से ये बिलोंग करते हैं। और इनको दिया गया था, अभी इनको पद्म श्री दिया गया है। पहले जो इनकी हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस थी ना, इनको काफी क्रिटिसाइज किया गया था जो हमारे पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, कि इन्होंने किया क्या है एक्चुअली, इन्होंने जो हमारे हिमाचल के हॉट एरियाज हैं वहां पर एप्पल की कल्टीवेशन की है। इन्होंने एप्पल की जो इनकी जो एप्पल के रूट्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं ना, वो 27 कंट्रीज में जाते हैं। इनोवेटिव वर्क किया है इन्होंने हॉर्टिकल्चर में। एक वैरायटी है जिसका नाम है HRMN99। ये जो वैरायटी है ना, उसे हॉट एरियाज में लगभग 46 डिग्री का जो टेम्परेचर है, 46 डिग्री सेल्सियस, तब तक भी इसे समर्स में ग्रो करवाया जा सकता है इतने टेम्परेचर में। सबने क्रिटिसाइज किया था, बट ऑब्वियसली जब आप कर लेते हो तो फिर सब लोग ये अप्रिशिएट करते हैं, जिसके लिए इनको पद्म श्री का अभी दिया गया था अवार्ड। What is capacity of Shannon hydroelectric power project which was in news recently? Shannon hydroelectric power project जो न्यूज में था, उसकी कैपेसिटी क्या है? 110 मेगावाट। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो अभी ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से तो बता दूंगी, लेकिन वही होता है ना कि फ्रेश जब आप एक बार बनाते हो तो ज्यादा डिटेल में तब आप डिस्कस कर पाते हो। शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपका जोगिंदरनगर में है, और 110 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ब्यास रिवर रूल के पास ये बना हुआ है। अभी पहले तो पंजाब और हिमाचल लड़ रहे थे, क्योंकि पंजाब को ये लीज में दिया था हमने 1925 में 99 साल के लिए, जिसकी खत्म हो गई थी मार्च 2024 में। फिर हिमाचल कह रहा था कि भाई हमें दे दो। अब हरियाणा घुस गया है वहां पे। हरियाणा कह रहा है कि भाई मैं भी तो अनडिवाइडेड पंजाब का हिस्सा हूँ, तो मेरा भी सही होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन लेकिन अब ये क्या है, पहले इसकी कैपेसिटी 48 मेगावाट थी, फिर बढ़ा करके 110 मेगावाट कर दी गई थी। ये पहले ये अनडिवाइडेड पंजाब को, दिल्ली लाहौर को बिजली देता था। अब फिर जब पंजाब का विभाजन हो गया तो ये सिर्फ दिल्ली को देता था, और अपने अनडिवाइडेड पंजाब को जाती थी इससे। हिमाचल प्रदेश से भी ये फ्री में नहीं लेता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है इसको 500 किलोवाट की, क्योंकि पानी ऊल रिवर से आता है। पंजाब को कंट्रोल क्यों दिया था? जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी पंजाब की 1966 में, तो उस समय पर दिया गया था, क्योंकि हिमाचल उस समय पर यूटी था, तो उनको दे दिया गया था उसका कंट्रोल। मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर ऑन 1 मई 1967 को दिया था लीगल कंट्रोल इसके ऊपर। लीज तो एक्सपायर हो चुकी है, बट वही है, अब झगड़ा चल रहा है कि किसके पास रहेगा। हिमाचल प्रदेश इसमें क्या कह रहा है कि भाई पहले तो ये एक बात बताओ कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर ये चीज है, डिस्प्यूट, क्योंकि रिवर का डिस्प्यूट है ना, इंटर स्टेट का नहीं है। हिमाचल कह रहा है कि इंटर स्टेट का ये है ही नहीं, ये रिवर का डिस्प्यूट है, पानी का डिस्प्यूट है, तो ये रिवर ट्राइब्यूनल के अंतर्गत आना चाहिए, और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर ये बेस्ड है। इस तरह की चीजें दी जा रही है हिमाचल की तरफ से। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, इसका भी कोई कंक्लूजन निकला नहीं है। किशाऊ डैम प्रोजेक्ट की क्या कैपेसिटी है, जो अभी हाल ही में न्यूज में था? 660 मेगावाट का है ये किशाऊ डैम प्रोजेक्ट आपका। टॉन्स रिवर के किनारे पर बना, टॉन्स रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। स्पेस लैब कहां पर इनॉग्रेट की गई थी रिसेंटली? स्पेस लैब को इनॉग्रेट किया गया था आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, स्पेस लैब को कहां पर? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया था। अंडर विच स्कीम स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इज बीइंग सेट अप इन धगवार? हिमगंगा, हिमगंगा के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा इसकी कैपेसिटी है पर डे में, लेकिन एक्सपांडेबल भी है, ये ऐसी बात नहीं है, इसको आप एक्सपांड कर सकते हो। बेसिकली इसका जो एम है वो मिल्क बेस्ड इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए है हिमाचल प्रदेश में। पहले फेज में 250 करोड़ रुपए दिए गए थे, और बेसिकली जो फार्मर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए इसे शुरू किया गया है। धगवार कांगड़ा में इसे सेटअप किया जा रहा है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मोनाल इन IUCN रेड लिस्ट? IUCN रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न है मोनाल।
मुनाल का क्या इशू चला था, जो आपने देखा होगा कि कुछ एक जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी हिमाचली टोपी के ऊपर मुनाल क्रेस्ट लगाते हैं, कलंगी जिसको बोलते हैं, कैप के ऊपर। तो मुनाल के लिए ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये लिस्ट कंसर्न है। ये चंबा में ये पाई गई थी, इसलिए न्यूज में आया था अभी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो इस तरह के आइटम्स लगाते हैं, उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी और जेल भी हो सकती है 3 से 7 साल की। मिनिमम फाइन उनको 10,000 रुपए का देना पड़ेगा। ये हमारा स्टेट बर्ड था 2007 से पहले। अभी कौन है? हिमालयन ट्रेगोपैन। ठीक है, ये पाया जाता है आपका 2100 से 4500 मीटर की हाइट पे। स्टेट की फर्स्ट ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ है? बद्दी में बनाई गई है, मिशन तृप्ति। मिशन तृप्ति को क्यों शुरू किया गया है? मिशन तृप्ति को शुरू किया गया है ताकि जो 0 से 2 साल के बच्चे हैं ना, उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सके। विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये है। अभी क्या है कि लोगों को, जो बच्चे हैं 0 से 2 साल के, वो खाना खुद से तो खा नहीं पाते हैं। तो करेक्ट डाइट उनको किस तरह से देनी चाहिए ताकि जो फैमिलीज हैं उनको समझ में आए कि बच्चों को कितना खाना देना चाहिए। उनको इसके लिए एक मेरी कटोरी इनिशिएटिव है, उसे भी शुरू किया जा रहा है। मेरी कटोरी इनिशिएटिव में क्या होता है? मेरी कटोरी इनिशिएटिव में एक बाउल दिए जाएंगे उनको, जिसमें निशान लगे होंगे कितने साल के बच्चे को कितना खाना देना चाहिए, कितने साल मतलब जो जैसे 7 महीने के बच्चे को कितना देना है, जो भी लिक्विड्स और थोड़ा सा सेमी सॉलिड हम उसे देते हैं। फिर 1 साल के बच्चे को कितना देना है, 1.5 साल के अकॉर्डिंगली वहां पे निशान बने होंगे, और वो बाउल उनको देने हैं, लोगों को माप करके खाना खिलाना है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी इसमें दी जाएगी लोगों को। पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट ऊना में बनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्ट्री कार फिशरी स्कीम के अंतर्गत कितनी सब्सिडी दी जा रही है? 80% की सब्सिडी दी जा रही है। किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन हो रखे हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत? ये जो योजना है आपकी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, लगभग खासकर हिमाचल में। मतलब जब से इस योजना को फरवरी 2024 से शुरू किया गया था, और काफी सराहा जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसके अंतर्गत। एम रखा है इसका कि भाई 2027 तक हम 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करेंगे। लगभग अभी 1,53,709 रजिस्ट्रेशन देखी गई है, जिसमें कांगड़ा हाईएस्ट है। 47,524 यहाँ पर कांगड़ा से पाई गई हैं। 300 फ्री यूनिट आप हर एक मंथ इसमें से निकाल सकते हो। और बेसिकली इसमें फायदा ही है आप लोगों का, क्योंकि फ्री की बिजली आप लोगों को मिल जाएगी, और इसके लिए बहुत ज्यादा जगह भी नहीं आपको देनी पड़ेगी, ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इसके लिए करने के लिए। आपके घर की छत के ऊपर ही ये आपको आराम से लग सकता है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर फेब्रवरी के, और प्लस हमने जनवरी का थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, बिकॉज पीछे वाली वीडियो में काफी ज्यादा आवाज की डिस्ट्रप्शंस आ रही थी, इंटरप्शंस हो गए थे बीच में काफी ज्यादा। तो इसके लिए जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।